हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, जिसकी वजह से हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। तो डिप्रेशन का मीनिंग क्या है कि अगर कोई पर्सन थोड़े टाइम के लिए उनको अगर कोई डांट दे रहा है या जैसे कोई लविंग पर्सन आपसे सैड हो गया है, तो ये वजह नहीं है कि आप डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए अगर आप सैड हैं, लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन इट मीन्स क्या होता है कि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्ग ड्यूरेशन में आप सैडनेस फील करने लगते हो, स्लीपलेस हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो और लोनलीनेस, एकदम अकेले अकेले रहना स्टार्ट कर देते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। ओके, तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दोगे कि ऑल फॉल्ट इज़ जस्ट बिकॉज मी, कि सारी गलती मेरी वजह से हो रही है, तो ये होता है डिप्रेशन और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। हम डिप्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ मेंटल इलनेस। ओके, मतलब ये एक मेंटल इलनेस है, साइकोलॉजिकल कंडीशन है। क्यों है? क्योंकि ये पैथोलॉजिकल चेंजेस, जो हमारे बायोकेमिकल चेंजेस, हमारे जो न्यूरॉन सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं और जो हमारा मूड है वो एकदम हैप्पी नहीं रहता है, हमेशा लॉनलीनेस रहता है। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है उसको किसी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा और प्लेजर फीलिंग भी नहीं होगी किसी काम को करने में। गिल्ट फीलिंग, हमेशा वो खुद पे गिल्ट करते रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया या मेरी वजह से ये सब हो रहा है। डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, जो उनका स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब रहेगा, उनको नींद नहीं आएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, वो सही तरीके से खाना पीना नहीं खाएगा। लो एनर्जी, उनके बॉडी में कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी किसी भी वर्क को करने के लिए। पुअर कंसंट्रेशन, उसका पढ़ाई लिखाई या किसी भी जॉब में कुछ चीज़ में भी उनका कंसंट्रेट नहीं रहेगा। और ये सारी चीज़ जब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, 1 मंथ 2 वीक्स, लाइक 3 मंथ या सालों तक, तो ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं। इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का डेफिनेशन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला, ऑल दोज एजेंट विच आर नॉन यूज टू ट्रीट द एबनॉर्मल कंडीशन और स्लोली लेस सैडनेस और माइंड, इट इज सिंपली नॉन एज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। इट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन, उसका जो कंडीशन है, वो जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो एबनॉर्मल है और वो स्लोली लेस सैडनेस फील कर रहा है, और जब हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे तो ये सारे जो भी कंडीशन है वो इसको रिड्यूस कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। जो डिप्रेशन के कंडीशन को वो ट्रीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ओके, का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो यूनिपोलर, इट मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर एक ही थॉट की वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, दैट मीन्स कि यूनिपोलर के कंडीशन में है वो। तो यूनिपोलर के सब क्लासिफिकेशन है रिएक्टिव डिप्रेशन। तो रिएक्टिव मीन्स कि वो रिएक्शन कर रहा है किसी चीज़ को लेके लॉन्ग ड्यूरेशन तक, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टिव डिप्रेशन। ओके, तो सबसे इसमें क्या देखते हैं कि द डेथ ऑफ लव वन, मतलब अगर कोई किसी के लविंग पर्सन का अगर डेथ हो जा रहा है तो वो डिप्रेशन में, मतलब वो बहुत ही सैडनेस फील कर रहा है लॉन्ग टाइम तक, 1 वीक हो जा रहा है उसको सैडनेस में, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। लूजिंग योर जॉब, अगर उसका जॉब, अगर किसी वजह से उसका जॉब छूट जा रहा है या उसके जॉब से उसको निकाल दिया जा रहा है, तो इस वजह से भी पर्सन डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव डिप्रेशन, मतलब किसी जॉब, मान लीजिए कि अगर उसका जॉब है तो वो जॉब छूट रहा है, इस वजह से वो क्या हो रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो अपने पार्टनर के साथ है और उसके पार्टनर के साथ उसकी फाइट हो रही है, लड़ाई हो रही है या बहस हो रहा है या फैमिली मेम्बर के साथ बहस हो रहा है, तो पर्सन लॉन्ग ड्यूरेशन तक डिप्रेशन में है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव डिप्रेशन।
कि वो लड़ाई की वजह से रिएक्ट कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। सिचुएशन दैट मेक यू फील पावरलेस, इट मीन्स कि ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि वो कुछ भी कर ही नहीं सकता है, होपलेस है, कि जैसे कि बार बार अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, इट मीन्स कि वो ऐसा सोच रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं नहीं पास हो सकता, तो ये भी रिएक्टिव डिप्रेशन में आता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोजीनस डिप्रेशन। ये भी हमारे यूनिपोलर डिप्रेशन के सब टाइप्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो इम्बैलेंस हो जाता है और इसी वजह से इसको इम्बैलेंस डिप्रेशन भी बोलते हैं। और इसमें जो हमारे न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर है, जो हमारे न्यूरॉन्स में क्या होता है कि बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड इंडोजीनस डिप्रेशन। ठीक है, इसके कॉजेस क्या होते हैं? डिफिशियंसी ऑफ मोनोमाइंस, इट मीन्स कि जो मोनोमाइंस हार्मोन्स होते हैं लाइक डोपामाइन, एड्रेनालाइन, सीरोटोनिन, ये सब क्या, ये तीनों क्या होते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, और इनमें अगर किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो इंडोजीनस डिप्रेशन कॉज होता है। ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं नॉर्मल हैप्पी लाइफ को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, डोपामाइन, एड्रेनालाइन और सीरोटोनिन। और जब इनमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ आती है तो हम नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और ये डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं। लाइक सपोज कि फीलिंग ओवर हैप्पी, वो ऐसा बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत खुश रहेगा विदाउट एनी रीज़न। ठीक है, और वो अनवांटेड थॉट सोचेगा बहुत फास्ट, बिकम ईजली डिस्ट्रैक्ट। और जब भी वो पढ़ाई करेगा कोई भी पर्सन या पेशेंट, तो वो तुरंत ही क्या होगा? डिस्ट्रैक्ट होगा हमारा माइंड। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस, उनके में ओवर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो उस चीज़ को करने में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, फीलिंग सैड, वो हमेशा सैडनेस फील रहेगा और होपलेस रहेगा। सिग्निफिकेंट चेंज ऑफ एपेटाइट, और उनका जो खाने पीने का जो तरीका है वो एकदम चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो किसी भी टाइम खाना खाने लगेगा। थिंकिंग अबाउट अटेम्प्ट टू सुसाइड, और ये सोचेगा कि अब मुझे सुसाइड करना है, अब मेरा जीने का कोई मतलब ही नहीं है। फीलिंग फैटिक और लैक ऑफ एनर्जी, उनके बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी रहेगा, उनको कुछ भी फील नहीं होगा। ठीक है, कि मैं कुछ भी अब वर्क कर सकता हूँ। प्रॉब्लम विथ मेमोरी एंड कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन, उनका जो मेमोरी होगा वो क्या होगा कि डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा और जो उनका कंसंट्रेशन है वो सही तरीके से नहीं रहेगा किसी भी वर्क को करने के लिए। दैट इज कॉल्ड इंडोजीनस डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाईपोलर डिप्रेशन। बाईपोलर मीन्स कि दो, तो इट मीन्स कि एक ही माइंड में अगर दो विचार चल रहे हो और दो थॉट चल रहे हो और अगर दोनों में फाइट हो रही है तो दैट इज कॉल्ड बाईपोलर डिप्रेशन। ओके, उसको लगेगा कि मैं सो भी और मैं पढ़ाई भी करूं, लेकिन वो दोनों को कुछ भी काम करने में अवेलेबल नहीं रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड बाईपोलर डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ओके, तो इसमें सबसे पहला है सेलेक्टिव सीरोटोनिन रपटेक इनिबिटर। इट मीन्स कि ऐसे ड्रग जो सीरोटोनिन के रपटेक को इनहिबिट करेगा उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव सीरोटोनिन रपटेक इनहिबिटर। ओके, सीरोटोनिन का वर्क क्या है? इससे पहले मैंने बताया था कि ये न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे बॉडी में मेन रूप से ब्रेन में काम करता है। ओके, हैप्पीनेस, जॉयनेस, स्लीप साइकिल और मेंटल एबिलिटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, सीरोटोनिन। और अगर यही इसका जो वर्क है वो रेड्यूस हो जाए या कम हो जाए तो जो पर्सन होता है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं। और जब यही सीरोटोनिन के जो रपटेक को ये इनहिबिट करता है तो इसको बोलते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रपटेक इनहिबिटर। ओके, जो सीरोटोनिन होता है वो ऐसे हमारे बॉडी के ब्रेन में ऐसी वर्क नहीं करता है। ठीक है, कोई अफेक्ट शो नहीं करता है। जब ये सीरोटोनिन प्री साइनेप्टिक वेसिकल से रिलीज होके साइनेप्टिक क्लाफ्ट को
क्रॉस करेगा, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो साइनेप्टिक क्लाफ्ट को जब क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर जो होता है वहां तक पहुंचेगा और ये वहां जाके जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, ठीक है, जो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिट करते हैं सीरोटोनिन, तो वहां जाके ये क्या करेगा कि बाइंड होगा, ठीक है, और बाइंड होगा तो जो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, और ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होगा कि ये जो भी हमारे न्यूरॉन्स ट्रांसमीटर की जो हमारे बॉडी में नीड है, जॉयनेस, हैप्पीनेस को फुलफिल कराएगा। और जब ये क्या होता है कि अगर ये बाइंड यहाँ पे नहीं हुए, ठीक है, और अगर ये बाइंड नहीं होंगे तो ये वापस से यहाँ पे आएंगे ज़रूर, लेकिन ये यहाँ से वापस आके फिर वापस अपने पहले की पोजीशन में वापस चले जाएंगे, और जिससे क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर की जो एबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और जिस वजह से ये वहाँ आके कंस्ट्रक्शन नहीं होगा इसका, और जो भी न्यूरोट्रांसमीटर की जो हमारे बॉडी में सीरोटोनिन की नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो वहाँ पे कमी हो जाएगी, और जो सीरोटोनिन का जो इफेक्ट था वो हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा, ठीक है। रपटेक मीन्स क्या होता है कि जो ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन तक तो आते हैं लेकिन ये वापस चले जाते हैं, ठीक है, तो इसे हम रपटेक बोलते हैं। और जो ऐसे ड्रग जो सिलेक्टिव केवल सीरोटोनिन के जो रपटेक है उसको इनहिबिट करता है, तो ऐसे ड्रग को हम सेलेक्टिव सीरोटोनिन रपटेक इनहिबिटर बोलते हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल हैं स्टालोप्राम और फ्लुक्सेटाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में सीरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रपटेक इनहिबिटर, ओके। तो ऐसे के ऐसे सारे ड्रग जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन के रपटेक को इनहिबिट करता है। पहला वाले में देखें कि वो सेलेक्टिव केवल सीरोटोनिन के रपटेक को इनहिबिट कर रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, ये सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों के रपटेक को इनहिबिट करता है, ठीक है, तो ऐसे ड्रग को हम सीरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रपटेक इनहिबिटर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है डुलोक्सेटाइन और वेनालाफेक्साइन। नेक्स्ट है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ठीक है, तो एटिपिकल क्या होता है, जो हम पहले देखे कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं, जो डिप्रेशन की क्लासिफिकेशन में बाइपोलर डिसऑर्डर देखे, तो ये उसको ट्रीट करने के लिए एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है मिट्राजापाइन और ट्राजोडोन, ठीक है। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या होता है कि जो ऑक्सीडेज का प्रोसेस है, जो मोनोअमाइन को ऑक्सीडेज कर रहा है जो एंजाइम, उसको क्या करता है कि ये इनहिबिट करता है। ऑक्सीडेज होने की वजह से क्या होता है कि जो मोनोअमाइन है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, और जो मोनोअमाइन है उसके अंदर डोपामिन, सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ये तीनों मोनोअमाइन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो ऐसे ड्रग जो ऑक्सीडेज की प्रोसेस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, उसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें है सेलेग्लाइन और फेनाल्जाइन, ओके। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जो सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन वो रिलीज होके साइनेप्टिक वेसल्स से साइनेप्टिक क्लाफ्ट को क्रॉस करते हुए, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टार तक पहुंचते हैं और वहां पर जाके ये बाइंड होते हैं, और बाइंड होके क्या करते हैं कि ये बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये क्या होता है कि ये हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टार तक तो पहुंचते ही नहीं है, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये वापस से अब रपटेक हो जाते हैं, ठीक है, वापस से क्या साइनेप्टिक वेसिकल्स में चले जाते हैं। तो ये जो इसका बायोलॉजिकल एक्शन है वो तो रिड्यूस होगा, ठीक है, वो तो होगा ही नहीं। तो जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रपटेक इनहिबिटर होता है वो क्या करता है कि ये इसको यहाँ पे रपटेक कर देता है, ठीक है, इसको या वापस नहीं जाने देता है नॉन एपिनेफ्रिन सीरोटोनिन को, और इसको क्या करता है कि ये पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टार तक पहुँचने देता है, ठीक है, और यहाँ पे जाके ये बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं धीरे धीरे। तो ये इस तरीके से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। ये यहाँ पे आके इसको जो ये रपटेक के प्रोसेस है इसको क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है, ठीक है।